ओम शांति। आप सबका आज फिर से वेलकम है। आज हम बहुत स्पेशल और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं। राजयोग द्वारा जो आध्यात्मिक शक्तियां हमें मिलती हैं, स्पिरिचुअल पावर्स। तो इसके लिए मैं जरूर बोलूंगी कि आप सब कॉपी पेन लेकर बैठें। हाँ, विदाउट पेपर ना बैठें, क्योंकि ये पावर्स फिर नहीं याद रहेंगी। 1 मिनट का ब्रेक लें, आप लेकर जरूर आए। एक सवाल है आप लोगों से, जब हम शक्तियों की बात करते हैं तो हमारे सामने किसका फिगर आता है? कोई बताएगा? जब हम शक्तियों की बात करते हैं, स्पेशली शिव शक्तियों के रूप में, तो हमारे सामने कौन आता है? कोई आता है आप लोगों के सामने? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। शक्ति के रूप में कौन आता है हमारे आगे? कोई भी नहीं है? ओह, हमारे सामने जो आता है वो है ये चित्र। हम शिव शक्ति के रूप में या शक्तियों की जब भी बात करते हैं तो माँ दुर्गा का चित्र आता है। उनको अष्ट शक्तियों के रूप में दिखाते हैं, नहीं दिखाते? हमेशा हम बोलते आए हैं, नवरात्र में उनकी पूजा करते आए हैं। अलग अलग शक्ति दिव्य है ना, देवियों के रूप में उनको पूजते आए हैं। तो आज ये बड़ी अच्छी बात है, जिस शक्ति की आज हम पूजा करते थे, आज हम उन्हीं शक्तियों को अपने में धारण करेंगे। थी हम सब में, पर आत्मा जैसे विस्मृति हो गई थी, थोड़ा कम हो गया था, तो वही जैसे गुणों के था वैसे ये शक्तियों का है। तो इस शक्ति में जो फर्स्ट शक्ति है, अभी You are muted, Didi. We can't hear you. यस यस यस, थैंक यू। मैं यही तो पूछ रही थी कि कहीं कुछ हो तो प्लीज बता दें। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट शक्ति है वो है पावर टू विथड्रॉ। आपके सामने ये मैंने इमेज भी दिख रही होगी, एक कछुआ दिख रहा है आप सबको, है ना? ये टॉर्टोइस का है। तो ये क्या है, और इसको ना साथ में आप बना भी लें, ये पावर लिखें और साथ में बना लें तो इजी रहेगा। क्योंकि कल बताया था ना कि जो भी आप वर्ड बोल रहे हैं उसका साथ साथ इमेज होनी चाहिए, ताकि हम उसको इजीली अपने अंदर धारण कर पाए। तो ये जो विस्तार से संकीर्ण करने की शक्ति, प्लीज अपने को म्यूट रखें। यहाँ पर जो एक कछुआ दिखाते वो क्या करता है, वो अपने इसके ऊपर एक बहुत मोटा सा शेल होता है, ये सबको पता होगा, और बहुत हार्ड होता है, इतना ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन इसके जो मुंह है, हाथ है, पैर है, वो इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट कि अगर हम भी पैर रख देना तो मर जाएगा। लेकिन इसका शेल इतना हार्ड होता है कि अगर उस पे हाथी भी चढ़ जाए तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पर हमें इसी पावर को किस तरह से यूज करना है कि ये इतना ज्यादा अलर्ट रहता है कि आसपास अगर
कोई भी खतरा महसूस करता है या जब ये अपना खाना पीना सब कुछ कर चुका तो अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेटता है और उस शेल के अंदर एकदम सुरक्षित हो जाता है। फिर उसके आगे पीछे कोई हाथी कुछ भी कर जाए उसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। इसी तरह से हमको ये शक्ति अपनी लाइफ में लानी है और ये शक्ति है हम सबके अंदर, हम थोड़ी अटेंशन नहीं देते बस। तो अटेंशन देना है और पहले से जज करें, चेक करें कि आसपास सिचुएशन तो नहीं है जिससे मैं डिस्टर्ब होने वाली हूँ। घर में आज लड़ाई का भी माहौल होने लगता है तो कहीं ना कहीं हमें अंदेशा हो जाता है ना। तो ऐसी सिचुएशंस और ऐसे लोगों से पहले से अलर्ट हो जाएं और अपनी कर्मेंद्रियों को समेटना है। अब इसमें क्या करना, यानी कि हमको जो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होना है। जो आपको पहले भी हमने बताया था कि आपको एक ऐप दी थी, ट्रैफिक कंट्रोल ऐप। अब पता नहीं कितने लोग उसको यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो आज से करना कि हर घंटे 59 मिनट्स हम वर्क कर रहे हैं, 1 मिनट ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक में क्या कर रहे हैं, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को समेट कर विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और उस 1 मिनट में आत्मा अपने से और उस परमात्मा के साथ कनेक्ट, यानी वो टाइम ऐसा है जो शेल के अंदर चला जाता है ना, फिर कैसी भी सिचुएशन आए मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। और उस 1 मिनट का फायदा क्या होता है, अगले 59 मिनट्स धीरे 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 वो स्थिति बनती जाती है। वरना होता क्या है, हम घंटों काम करते रहते हैं, मान लो उस 1 मिनट का ब्रेक नहीं लिया, कुछ ऐसी बात आई, मेरी मन की स्थिति ऊपर नीचे हुई, फिर भी मैं उसी मन की स्थिति में काम करती जा रही हूँ और आगे जाके फिर पता ही है क्या होता है कुछ 4-5 घंटे बाद। तो हर थोड़ी देर बाद हमें ब्रेक लेना चाहिए और इसके लिए सबसे अच्छी तरीका है जो सुबह हम मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं। अगर कोई 4 बजे नहीं भी उठ सकता, लेकिन जब भी उठे, मान लो 6 बजे भी उठता है तो 15 मिनट पहले उठ जाए और अपने को उस सुप्रीम फादर से कनेक्ट करके इस पावर को बॉडी कॉन्शियसनेस से अपने को सोल कॉन्शियसनेस में लेकर आना है। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें 2 ये गुण होने चाहिए हमारे अंदर, एक न्यारापन और एक अंतर्मुखता। इस पावर को यूज करने के लिए न्यारापन यानी डिटैचमेंट और अंतर्मुखता यानी कि इंट्रोवर्ट होना। ठीक है, और अपने अंदर को खुद को चेक करना। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, डिटैचमेंट मतलब हमें डिटैच होने को भी कई बार लोग नेगेटिव उससे ले लेते हैं। हमें डिटैच चीजों से वैसे नहीं होना, लेकिन अपने अंदर का, लाइक दूसरे की मन की स्थिति का असर मेरे मन पे ना पड़े बस। मान लो सामने वाला गुस्से में है, अब देखो हस्बैंड से ही हो जाती है, बच्चों से हो जाता है, थोड़ी देर बाद आप भी गुस्से में आ जाते हैं। वहां इस चीज से डिटैच रखना है अपने आप को कि सामने वाला जो भी कर रहा है लेकिन मैं अपनी स्थिति में स्थिर रहूं। यानी कि सामने वाले की उदासी का असर मुझ पे ना हो कि मैं भी उदास हो जाऊं, या सामने वाला दुख में है तो मैं भी दुखी हो जाऊं। कल भी जो समझाया था, सामने वाला पहले डिमोटिवेट और मैं भी उसको देख के वैसी हो जाऊं, नहीं। उल्टा अगर वो उदास है तो मैं ज्यादा खुशनुमा रहूं, वो कमजोर हो रहा है तो मैं ज्यादा पावरफुल रहूं, उसको कुछ दे पाऊं। तब हो पाएगा डिटैच रहेंगे। आप लोग प्लीज अपने को अनम्यूट रखें, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो म्यूट रखें। ये चीज क्लियर हो रही है आप लोग को? अगर हो रही है तो प्लीज बताते भी जाएं। हो रही है तो बताएं, और जरा भी कुछ क्वेश्चन मार्क है तो बताते जाएं। पक्का है या नहीं, थोड़ा थोड़ा भी क्लियर है? फर्स्ट हमारी है पावर टू विड्रॉ, मतलब कोई भी सिचुएशन है उससे अपने को विड्रॉ करना, अलग कर लो पहले, और उसके बाद फिर अब देखना क्या होगा। जब आप अलग कर लोगे ना, तब आप एक्चुअली थर्ड पर्सन बनकर सामने वाली चीज को देख सकते हो। वरना हम लोगों पर बहुत जल्दी, आप देखो इतना जल्दी ये चलता है कि एक गुस्सा कर रहा होता है, उसने 4 बोली, मैंने भी 2 बोली, फिर उसने बोली, हम उससे अपने को डिटैच ही नहीं कर पाते। ये जैसे कहते हैं ना, वो मूवमेंट आता है और एक के बाद एक के बाद एक ये चलता चला जाता है। और यहाँ से अगर आप गुस्सा होकर दूसरे रूम में चले भी गए तो यहाँ तो लगातार चलता रहता है और बहुत ज्यादा चलता है।
और मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई भी यहाँ नहीं बैठा होगा जिसके सामने ऐसी सिचुएशन ना आती हो। डे टू डे लाइफ में हम सबके सामने ऐसी सिचुएशंस आती ही हैं। बेसिकली हमें अब क्या करना है, ये जो हमारी पांचों सेंसेस हैं, ज्यादा देखना, मतलब बेफालतू की चीज हम देख रहे हैं, बेफालतू की चीजें जहां हमको कुछ मिल भी नहीं रहा फिर भी हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। अच्छा उसने क्या कहा, मुझे भी बता दे। हमें आदत पड़ गई है ना एवे की इंफॉर्मेशन लेने का। पड़ोसी के सास बहू का कोई किस्सा और है, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन मेरे को सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तू बता मुझे भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हुआ। मतलब हम अपना दिमाग फालतू में चलाते रहते हैं। तो वहां पे अपना स्टॉप करना है, अपने को समेटना है, हमको और ज्यादा फैलाना नहीं है। ठीक है, तो जितना हम कर्मेंद्रियों से बचे रहेंगे, फैलाएंगे नहीं, समेट के रहेंगे, तो उससे क्या होगा, मैं हमेशा उस शेल में परमात्मा के साथ का अनुभव रखूंगी और मैं हमेशा सुरक्षित रहूंगी। वरना अपनी ही बातें हमको फंसा देती हैं। कई बार ज्यादा बोलना कितना नुकसानकारक हो जाता है, ये आपको ही पता होगा। ज्यादा जो बोलते हैं अपनी बातों में फंस जाते हैं, ज्यादा इधर उधर का जो मतलब सुन लेते हैं, फिर चिंतन करके किसका दिमाग खराब होता है, उनका ही खराब होता है। कई बार सोने को भी नहीं हो पाता। इस टाइम में आप देख लें, एक्स्ट्रा अगर आप न्यूज देखें, सारा टाइम कई ऐसे घर हैं जहां न्यूज लगातार यही चलती रहती है। और उनकी शिकायतें ये थी, पता नहीं वेस्ट थॉट्स बहुत आते हैं। अगर आप सारा टाइम इंफॉर्मेशन ही रॉन्ग भर रहे हो तो वेस्ट ही आएगा ना। तो यहाँ पर हमको फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, ऐसी कहीं आप देखो बिजनेस में भी कई जगह ठीक है पैसा, लेकिन यहाँ भी हमें ब्रांच खोलनी है, इधर भी खोलनी है, इतना फैला लेते हैं अपने को, फिर कहते हैं यार बहुत बिजी है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। किसने कहा है, क्यों इतना फैलाना है? अब थोड़ा सा समेटने का टाइम आ गया है, तो अपने को उस चीज पर बार बार अटेंशन देके स्टॉप लगाना है। तो ये मेरी फर्स्ट शक्ति है, ये पावर है, पावर टू विड्रॉ। ठीक है, विस्तार से संकीर्णता में जाना है अब हमको। इस पावर से मुझे एक और पावर क्या मिलती है, सिचुएशन से भागना नहीं है। पहले हम क्या करते थे, मान लो सामने वाला बंदा मुझे पसंद नहीं है, या वो परिस्थिति आती है मुझे ना परेशान होने लगती है, मैं शॉपिंग पे चली जाती थी, या उसको देख के इग्नोर मार जाती थी, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन अभी क्या करना है हमको, जब ये वाली आ जाती है, हम सेम सिचुएशन में हैं, उन्हीं लोगों के साथ हैं, लेकिन हमको फिजिकली भागना नहीं है, फिजिकली उस चीज से अलग नहीं होना, हम यहां से अलग होते हैं, हम अपने को अंदर से समेट लेते हैं। ये चीज आ जाती है, तो हमें लोगों से नहीं कटना, हमें सिचुएशन से नहीं कटना, बल्कि हम वहीं पे रह के उसको फेस कर पाते हैं। और यही चीज करनी है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं हम यहाँ से हट गए ना, लेकिन यार नेक्स्ट टाइम भी तो उससे मुलाकात होएगी ना, सेम सिचुएशन आएगी ना। बच्चे से तो आप 2 दिन बात नहीं करोगे, हस्बैंड से 4 दिन बात तय भी करोगे, क्या दोबारा बात नहीं करना पड़ेगी? करनी तो पड़ेगी ना, वो सिचुएशन तो फिर से फेस करनी पड़ेगी ना। तो हमको अब अलग होकर उस परिस्थिति को देखना आना चाहिए, और उस टाइम मेरी सोल कॉन्शियसनेस मुझे बहुत बहुत मदद करती है। बॉडी कॉन्शियसनेस में हमारा सोचने समझने की वैसी बुद्धि कम हो जाती है। जैसे मैं सोल कॉन्शियसनेस में आती हूँ, सामने वाले को देखती हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाता है अपने को समेट लेना। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है समेटने की शक्ति, इसको भी लिखें। समेटने की शक्ति है पावर टू पैकअप। ठीक है, अब ये आपको इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक अटैची जैसी है, सूटकेस टाइप, और उसके ऊपर एक जो बोरिया बिस्तर टाइप होता है ना, कि कहीं भी गए अपने साथ ले गए। तो ये दिखाया गया है चित्र, इसको बना लें छोटे में अपने लेवल पे, इजी। अब यहाँ पर अगर मैं पूछूं, कहीं मान लो आपको अमेरिका जाना है 1 मंथ के लिए, ठीक है, अब अमेरिका जाना है आपको, ठीक है, बड़ा सूटकेस भी लेना पड़ेगा, तो क्या आप पूरा घर उसके अंदर समेट के ले जाएंगे? 1 मंथ के लिए जाना है तो आप क्या क्या लेकर जाएंगे? आप जहां जाना होगा उधर के वेदर के हिसाब से कपड़े लेंगे, कुछ खाना पीने का होगा वो चीज लेंगे, जो इम्पोर्टेंट आपको जरूरी है, आपके बच्चों को जो आपके साथ जा रहा है उस सूटकेस में वही रखेंगे, ना एक्स्ट्रा चीजें रखेंगे, और ना ही कोई घर का पूरा सामान रखेंगे, कोई नहीं रखने वाला। ठीक है, और ये भी याद रखेंगे कि सफर मेरा इजी हो, तो आप बहुत ज्यादा भरेंगे नहीं, सब लोग यही सोचते हैं कम से कम सामान हम लोग लेकर जाएं। अब
हम सबको पता है, जो इतने दिन से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है। क्या यहाँ जो बैठा है उनमें से एक जना भी ये कह सकता है कि मुझे श्योरिटी है कि मेरी इतनी उम्र होगी, कि मैं 10 साल जीऊं, 5 साल जीऊं, 50 साल जीऊं? कोई श्योरिटी नहीं आज के जमाने में। अभी तो यही नहीं पता आज हमारी मुलाकात हो रही है, कल हो ना हो, इसके 1 घंटे 10 मिनट बाद का भी नहीं पता। आज तो इतनी अनसर्टेनिटी लाइफ में आ चुकी है। तो जब इतना सडन सब कुछ चल रहा है, कोरोना अभी आया, इसका भी कितना सब कुछ सडन हुआ, लॉकडाउन हुआ, हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्लानिंग थी, सबकी धरी की धरी रह गई, कोई कुछ नहीं कर पाया। तो ये सिचुएशन अब आ चुकी है। तो अभी परमात्मा हमको बोलते हैं, बच्चे पावर टू पैकअप ये भी रखो अपने साथ, क्योंकि अब हमारी रिटर्न जर्नी है। अब हम सबको कहाँ जाना है वापस? उस परम धाम जो हम रोज जाते हैं ना, अब वहां जाने की तैयारी है। कमाल की बात है कि अगर हमें अमेरिका जाना है तो हमें ऑलरेडी पता है, हमें डेट पता है, हमें टाइम पता है, हमें इस प्लेन से जाना है, इस एयरपोर्ट पे जाना है, सब कुछ पता होता है ना, टिकट्स बुक होती है। लेकिन हमें कब शरीर छोड़ना है, हम में से किसी को नहीं पता। उस जर्नी की हम इतनी प्लानिंग करते हैं, और इस जर्नी की हमारी क्या प्लानिंग है? सोचेंगे क्या प्लानिंग है, कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। जब अब हमें वहां जाना है तो हमारे साथ क्या क्या जाएगा? क्या हमारा ये घर बार जाएगा? हमारे साथ पैसे जाएंगे? हमारे बच्चे, कोई भी संबंधी जाएगा साथ में? बताइए, कोई जाने वाला है? कोई नहीं जाने वाला। और आज तक हम ये भी सुनते आए कि जो जैसे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। क्या एक्चुअल में हम खाली हाथ आए थे? अब ये कोई बताएगा? हम सब खाली हाथ आए थे? हम तो ऊपर से हाथ ही नहीं लाए थे, शरीर तो हमें नीचे मिला है मम्मी के पेटों में। संस्कार लाए थे अपने साथ। संस्कार लाए थे, हम अकाउंट लाए थे सब अपने साथ। हाँ जी, कार्मिक अकाउंट्स। कार्मिक अकाउंट्स लाए थे हम सब, राइट। हम सब कार्मिक अकाउंट लाए थे, जिसके आधार पे हम लोगों की जन्म पत्री बना दी जाती है। तो वो ही कार्मिक अकाउंट लाए थे, और यहाँ पे जो हम अच्छे बुरे कर्म करेंगे, वो फिर वही कार्मिक अकाउंट हम साथ लेके जाएंगे। तो ना हम खाली हाथ एक्चुअल में आते हैं, ना ही हम खाली हाथ जाते हैं। ये आज क्लियर कर ले, यहाँ पे पक्का वाला। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि मेरे को वापस क्या लेकर जाना है ना, ये संस्कार लेके जाने ना अपने कार्मिक अकाउंट। तो मैंने उसकी क्या तैयारी करी है? आज भी दिन, अगर मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू बताऊं, समझना इसको। एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। जो पहली रानी थी, राजा उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था, और वो सुंदर भी कम थी, ना उसके साथ बात करता था। लेकिन वो रानी हर टाइम उसका ध्यान रखती थी, बहुत केयर करती थी उसके खाने पीने हर चीज का। सेकंड जो रानी थी, वो बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, उससे वो राय लेता था। हर जब भी उसको कोई परेशानी होती थी राज्य व्यवस्था के बारे में, तो उससे राय लेता था, वो उसको अच्छी सी राय देती थी। जो थर्ड रानी थी, वो बड़ी स्मार्ट थी, तो उसको वो शो ऑफ के लिए जब कहीं जाता था तो उसको अपने साथ लेके जाता था। और जो फोर्थ रानी थी, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, तो राजा मैक्सिमम टाइम अपना उसी के साथ बिताता था, उसी के साथ खाता पीता रहता, सब कुछ करता था। अब जिस दिन राजा की मृत्यु का टाइम आया, बिल्कुल मरने को है, तो राजा अपनी उस सुंदर वाली रानी के पास जाता है, तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर रहा, तो तुम मेरे साथ चलोगी? तुमको तो मेरे साथ चलना ही है। तो कहती, एकदम छिड़क देती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तो कहता है, मैंने तुम्हारा हमेशा तुम्हारे साथ रहा, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। उसका दिल बड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो दूसरी वाली रानी के पास जाता है, जिसको वो शो ऑफ के लिए सब जगह लेके जाता था। तो वो भी मना कर देती है और कहती है, मैं तो अब तुम्हारे जाते किसी और की हो जाऊंगी। राजा को तो दिल ही टूट जाता है। फिर थर्ड रानी के पास जाता है, कहता है, तुमसे मैं हमेशा राय लेता रहा, तुम तो मेरे साथ चलोगी हमेशा? तो वो भी साफ मना कर देती है, कहती है, मैं तुम्हारे साथ शमशान घाट तक जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ आगे नहीं जाऊंगी। एंड जो फोर्थ वाली थी, जो इसको हमेशा राजा इग्नोर करता रहा, उसको कभी टाइम नहीं दिया, वो कहती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा बहुत शॉक्ड की, इसको तो मैंने कभी कोई टाइम ही नहीं दिया और ये मुझे कह रही है। कहती, हाँ, मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊंगी। और यही कुछ हम आत्मा राजाओं की कहानी है।
हमारी जो सबसे वो सुंदर वाली रानी थी ना, वो है हमारा ये शरीर। सुबह से लेकर रात तक हम इसको सिजाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, नहलाते हैं। हर टाइम हम इसी को टाइम दे रहे हैं। एक्चुअली आप देखो, सुबह से लेकर रात तक हम इस शरीर के लिए कर रहे हैं ना। सेकंड जो रानी थी वो हमारा धन था। धन जिसने कहा कि तुम्हारे जाते ही मैं किसी और की, धन किसी और का हो जाता है ना, तो उसने भी मना कर दिया। अब इस धन के लिए भी तो हमने जिंदगी भर कितना काम करते रहे। फिर जो थर्ड रानी थी वो थे वो सगे संबंधी, जिनसे हम हमेशा प्रॉब्लम्स आने पर राय लेते रहे, लेकिन वो हमारे शमशान घाट तक जाएंगे, उसके बाद नहीं जा सकेंगे। और फोर्थ, जिन्हें हमेशा हम इग्नोर करते रहे, हमारे अच्छे कर्म, हमारी दुआओं का खाता, उस पर हमने शायद कभी फोकस ही नहीं करी, कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वो ही हमारे साथ नेक्स्ट जर्नी जाएंगे। अब सोच कर देखिए, हम भी तो कुछ उसी राजा की तरह है ना। हम भी तो अपनी इन 4 रानियों में से किसको क्या टाइम दे रहे हैं। तो अभी थोड़ा संभलने की टाइम आ चुका है। हमको अब अपने उस रानी को टाइम देना है जो एक्चुअल हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, इस जन्म भी और जन्म जन्मांतर वही साथ निभाने वाली है। तो हमारे पास जो टाइम है उस सूटकेस को पैक करने का भी, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें डालना शुरू कर दें। अब लिखे वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती हैं? पुण्य का खाता, दुआओं का खाता, योग बल का खाता, ये है ये जो हमारे साथ जाएगा और कोई जा ही नहीं सकता। खूब दुआएं कमाएं, ऐसे कर्म करें। और गठरी कहते हैं ना पाप की, उसको तो अब हमको उतार देना है, अब बहुत हो गया। अब ये एक अंडरलाइन करके लिखे नोट, आज बल्कि अभी से मुझसे कोई बुरा कर्म ना हो। और कर्म बीज से शुरू होता है। बीज क्या है उसका? सोच। मतलब मेरी एक एक थॉट पर अब मेरी अटेंशन होनी चाहिए कि वो भी मुझसे कुछ बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूं और बुरा ना कोई एक्शन करूं, इतनी अटेंशन हो। अब जब हमारे पास समेटने की शक्ति आती है तो हमारे पास एक 2 वर्च्यूज और आते हैं, स्पष्टता और क्षमा भाव। स्पष्टता, एकदम क्लियर पिक्चर दिखती है हमको जब हम आत्मा आत्मा के साथ जब बात करते हैं ना, तो हमें ये चीज की क्लैरिटी होती है, हमको लेट गो करना आ जाता है। वरना कहाँ आता था लेट गो, कितना बातों को पकड़ते आए। कई बार ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो बहुत बार बड़े लोगों को सुना है, जिंदगी भर मरते दम तक ये बात मैं नहीं भूलूंगा। इसका मतलब क्या है? मरते दम तक ये मैं बोझ रखकर रहने वाला हूँ, मैं उसके बाद यहाँ भी नहीं, नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ये तो उन्हें पता नहीं होता। बट ये सोचो कितने बड़े वर्ड्स बोल देते हैं और हम सोचते हैं कितना महान काम कर रहे हैं कि मरते दम तक हम ये बात नहीं भूलेंगे। यानी कि तुझे तो क्या, तो उस जिसने करा उसको तो प्रॉब्लम भी नहीं, उसको थोड़ी ना पता, ये भार तो मैं अपने सर पे लेकर घूमने वाली हूँ ना। तो यहाँ पर लेट को करना आ जाए, क्षमा करना आ जाए, बातों को भूलना आ जाए, फॉरगिव करना, फॉरगेट करना आ जाए, बहुत बहुत जरूरी है। बातों को जो आज तक हम पकड़ते पकड़ते आए, छोटी छोटी बातों को, ये काम हमने भी बहुत किया है। और खासकर मुझे लगता है जो एज ए लेडी, शुरू शुरू में शायद बचपना होता है, यानी सबने किया होगा, एक बार हंसी भी आएगी, जैसे कि हस्बैंड से कुछ कहा सुनी हो जाए, वो तो ऑफिस चले जाते हैं, हम लोग सुबह से लेकर रात तक ना यहाँ पर एक बुक लिख देते हैं अबाउट हिम, ऐसे हैं ऐसे हैं, कुछ भी मत नहीं पता, कितनी सारी लंबी लंबी कहानियां हमारे यहाँ पर हो जाती हैं। और वो जब आते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि हमने पूरी बुक लिखी हुई है नेगेटिविटी की, और वो शायद, और वो ऑफिस जाके भूल गए अपने काम में, और हमारा मुंह इतना बड़ा सूजा होता है। उन्हें कई बार समझ नहीं आता हुआ क्या है, और हमें और गुस्सा आता है, बताओ सुबह इतना बड़ा कांड करके गए, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, आता है नहीं आता ये चीज। मेरे साथ तो ये बहुत हुआ। फिर धीरे धीरे चीजें समझ आई, अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, और जैसे आपके फेस पे स्माइल है, मेरे फेस पे भी स्माइल आती थी। क्या कर रहे हो यार, अपने आप से यही सवाल होता था, क्या कर रही हूँ, वाई? क्योंकि मैंने अपनी खुशी का जो रिमोट कंट्रोल था ना, वो सब लोगों को घर में बांट दिया था।
इसको इसको इसको, और खासकर हस्बैंड्स को तो अच्छे वाला, वो बटन दबाएंगे तो हम खुशी कभी गम, खुशी कभी गम में नाचेंगे। फिर जब समझ आया, वो रिमोट कंट्रोल सबसे लेकर मैंने अपने पास रखा। अब एक ही रिमोट कंट्रोल है मेरे पास, फिर मैं एक ही बटन दबाती हूँ, हैप्पीनेस 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 हैप्पीनेस, कोई कुछ भी करे। और जब मैं हैप्पी रहने लगी तो मैं दूसरों को हैप्पी रखने लगी। ये चीज समझ आई, ये कितनी बड़ी पावर है, आप सोचकर देखो। और हमने इस पावर को ऐसे ही दूसरों के हाथ दे रखा। तो ठीक है, अगर किसी ने आज भी रिमोट कंट्रोल इधर उधर दे रखा है, आज ही फटाफट से ले लेने, अपने पास रखोगे ज्यादा अच्छे, वरना लोग नचाते रहते हैं, उसी बटन के हिसाब से नाचते रहते हैं, वो सही भी नहीं है। ठीक है, अब हमको क्षमा करना भी आ गया। एक सिंपल इसका वो भी लें कि मान लो अगर जैसे कि मेरे पास पानी का ग्लास है, माइक है, कुछ भी, आप कितनी देर तक होल्ड करोगे, दर्द होने लगेगा ना। फिर कभी हम इधर ऐसे रखने लगेंगे। ऐसे ही ना यहाँ आप सोचो, सालों साल से हम बातें रखते हैं, तो यहाँ भी तो कुछ होता है ना। फिर उसका रिजल्ट क्या दिखता है हमें, फिजिकल प्रॉब्लम्स के रूप में, माइग्रेन हो गया या ब्रेन में कुछ कुछ क्लॉट्स हो गई। ये रीजन एक्चुअली यही है। तो यहाँ पर हमको ना अब ब्रेक देना है और इस सारी बातों को समेट लेना है, पैकअप कर दो। और पैकअप करने के लिए हम कोई नेगेटिव फटी हुई चीज लेकर जाएंगे अमेरिका? कोई नहीं लेकर जाएगा। अपनी नई से नई ड्रेस, स्मार्ट से स्मार्ट ड्रेस लेकर जाएंगे ना। और हमको बताओ इतनी बढ़िया जर्नी पे जाना है, तो वो क्या कंकड़ पत्थर, किसी की गाली, किसी ने मुझे अब्यूजिंग लैंग्वेज बोली, किसी ने, वो सब कचरा हटाओ, साइड करो यार। ये तो कहते हैं ना, इवन आप देखो मेकअप का सामान लेकर जाना, पूरी ड्रेसिंग टेबल ले जाते हैं क्या? अपनी बेस्ट क्वालिटी वाली, अपनी अच्छी जो लगती है वो वाली लिपस्टिक लेकर जाओगे, कुछ भी अच्छा अच्छा लेकर जाओगे ना, टूटी फूटी चीजें नहीं लेकर जाएंगे ना। बस यही आज समझ लो, मुझे पैकिंग करनी है अपनी रिटर्न जर्नी के लिए। और रोज साथ साथ कचरा लेट गो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। कुछ दिन में सिर्फ इतनी बढ़िया वाली पैकिंग हो चुकी होगी, परमात्मा अगर बोले अभी छोड़ो शरीर, हम कहेंगे यस आई एम रेडी। ठीक है, अब एक एक्चुअली जो शक्तियां हैं वो हमारी 8 हैं। तो मेरी कोशिश है कि अगर आपको फिर भी ना समझ आए किसी में, क्योंकि मैं चाह रही हूँ पूरी 8 शक्तियां हमारी अच्छे से कवर हो जाए, कुछ भी किसी में भी ना छूटे। ये क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया ना? नहीं हो तो प्लीज बताना, ताकि हम फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर लें। नेक्स्ट हमारी आती है इसके साथ, हाँ, ये जो समेटने की शक्ति है, इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज, व्यर्थ संकल्पों पे विजय हो जाती है। जो वेस्ट थॉट्स है, वेस्ट थॉट्स आई क्यों रहे थे? बातों को पकड़ रखा था। तो उसकी चक्कर में क्या होता है, आप मैक्सिमम जो हम डिप्रेशन केसेस को लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका मेन ही होता है एक ही थॉट को लेकर वो चले जा रहे हैं, मतलब एक्सेस थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम। और मेरे ख्याल से 60-70% लोगों को है या नहीं है? कोई एक बात हो जाती है, हम उस पर सोचते रहते, रात को भी सोच रहे हैं, दिन में भी सोच रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, फिर भी यही चीजें चले आ रही हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग की बात है वो स्टॉप होने लगती है। वेस्ट थॉट्स, क्योंकि हम समेटते जा रहे हैं अपने को, तो हमारी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज आती है, ये मेरी बड़ी फेवरेट शक्ति है, सहन शक्ति। आज तक हम पावर टू टॉलरेट, और इसका पिक्चर बहुत अच्छी है, बड़ा ध्यान से देखना है। एक बहुत लदा हुआ आम का पेड़ है और एक छोटा सा बच्चा उसको पत्थर मार रहा है। ठीक है, अब ये जो सहन शक्ति है, हम तो सहन शक्ति को कई बार लोग कमजोरी भी समझते थे, और हम खासकर लेडीज का होता है, मुझसे ज्यादा तो इस दुनिया में किसी ने नहीं कहा, जब से शादी होकर आई है मैं ही तो सहन कर रही हूँ, क्या क्या नहीं सहन किया। ऐसा लगता है सबसे ज्यादा अबला नारी उस टाइम हम ही है, जबकि सहन शक्ति अपने आप में एक शक्ति है यार। ध्यान से देखो, इट्स अ पावर, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है। और सहन शक्ति को इसीलिए सहनशीलता भी कहते हैं। सहनशीलता, सहन प्लस शील, 2 वर्ड्स हैं ये, है ना। शील यानी कैरेक्टर। यहाँ पर गौतम बुद्ध की एक स्टोरी बड़ी अच्छी सी है। स्टोरी का उनका एक रियल जो इंसिडेंट हुआ था वो है कि गौतम बुद्ध के पास एक पंडित आया और उनको लगातार गालियां दे रहा है, और बहुत 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 बुरा भला कहे जा रहे। उनके जो आसपास के जो उनके शिष्य थे, उनको गुस्सा आने लगा कि कितना गलत बोल रहे हैं हमारे गुरुदेव के लिए। फिर गौतम बुद्ध अपने असीम शांति के साथ बैठे हैं, उनके आसपास एक देखो, एक ओरा जो हम बोलते हैं,
वो व्हाइट ओरा तक दिख रहा है, इतनी अपनी वो डिवाइन उस जैसे कहते हैं स्टेज पे है। अब यहाँ पर गौतम बुद्ध को वो लोग लगातार गालियां दे रहा, वो एकदम शांत है। पंडित भी चुप रहे, उसको हैरानी हो रही, कुछ बोलता क्यों नहीं, क्योंकि मन करता है ना सामने वाला गुस्सा कर रहा हो तो दूसरा भैया रिप्लाई तो करे। दीदी मुझे कोई स्क्रीन नजर नहीं आ रही है, स्क्रीन नजर कोई नहीं ऑरा नजर नहीं है, नहीं कोई ऑरा नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी जो आप अभी तक बताते आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नजर आ रहे हैं? नहीं, किसी को भी नजर जो नहीं? भी अभी तक आपने समझाया ना, किसी में कोई स्क्रीन ही नहीं आई है। एक सेकेंड, मैंने शेयर ही करा क्या? वेट वेट वेट, दीदी उसका क्या नाम था नीनो का? अब दिखाई दे रहा है? बता दे। नहीं, नहीं, एक मिनट वेट करो, तो बहुत जरूरी है स्क्रीन शेयर करना। और अल्लाह की हाँ अभी आई। यहाँ पर गौतम बुद्ध के लिए उनको बोले जा रहे थे, आपने जो बोला वो लिखा तो है ना अब तक स्क्रीन पे, खैर अभी तक तो वो लिखा हुआ ही था। तो वो लोग गालियां दिए जा रहे हैं और उनके शिष्य ने तब बोला, गुरुदेव आप इनसे कुछ बोलते क्यों नहीं? जब वो साइड में हुआ तो गुरुदेव ने उससे बोला, और उस पंडित को ही बोला कि अगर तुम्हें कोई ऐसी चीज दे जो तुम्हारे मतलब की नहीं है, तुम उसे स्वीकार करोगे? कूड़े के लायक है? तो कहता नहीं। कहता अब तक 1 घंटे से आपने मुझे जो भी बोला वो मेरे किसी काम का नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। और जब हम किसी की दी हुई चीज स्वीकार नहीं करते तो वो चीज कहाँ रहती है? उसके पास रहती है। और इस बात से ही वो पंडित इतना पिघल गया, उनको उनकी जो कहते हैं ना उस स्टेज का समझ आया, उनके चरणों पर गिर गया। ये है सहनशीलता की शक्ति। अब सारी की सारी लेडीज एक बार अपने आप को सोचे और बताएं, क्या ऐसा सहन आज तक किया है आपने? हम लोग घर में सबसे ज्यादा सहन करते हैं, यही बात होती है ना? क्या आज तक हमने ऐसा सहन किया? किसी ने भी नहीं किया है ना? क्योंकि एक तरफ हम सहन करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ना हम प्रेशर कुकर बनते रहते हैं, और फिर वो एक दिन फटता भी है, क्योंकि हमारा वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना उसके बाद वो फटता है, ब्लास्ट होता है। तो उसको सहनशीलता नहीं कहते। सहनशील मतलब वो कैरेक्टर ही आपका ऐसा हो कि अंदर वो चला जाए, आपको फील भी ना हो, उसको बोलते हैं सहनशीलता। और हाँ वो ठीक है, वो चीज एक दिन में नहीं आती, लेकिन जब हम परमात्मा से लगातार योग लगाते रहते हैं, हर दिन आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में बार बार टिकते हैं, तो स्वतः परमात्मा से दिव्य शक्ति हमें मिलती जाती है। और हमको ये ही सहनशीलता का गुण अपने अंदर लाना है। ये मुझे लगता है अगर हर एक के अंदर ये वाला गुण होना, घरों के जो कलेश हुए पड़े ना हमेशा के लिए बंद हो जाए। आज सिर्फ इस गुणों की तो सभी की, ये सारी शक्तियों की कमी है, पर ये शक्ति तो एक्चुअली अगर देखें तो लोगों में है ही नहीं। ऐसा लगता है मटका इतना भरा हुआ है, जरा सा कुछ बोल दो पूरा उड़ेलते हैं हम लोग इतना भरे हुए रहते हैं। और सिर्फ हम नहीं, आप बच्चों में ही देखो, उनको भी एक छोटी छोटी बातों पे कितना ज्यादा गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट ज्यादा करते हैं। अगर आत्मा छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो रही है, क्रोध कर रही है, परेशान हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब वो कमजोर है। आप इस चीज से जज करते जाना। रेगुलर
योग प्रैक्टिस करते करते, डेली ज्ञान भरते भरते आत्मा में वो शक्ति भरती जाएगी ना, तो आप खुद यही नोटिस करोगे कि सेम सिचुएशन थी, आप उतना रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आपको उतना फील ही नहीं हो रहा ना। इसका मतलब तब समझ जाना कि मैं आत्मा शक्तिशाली होने लगी हूँ। और हमको ऐसी स्टेज पानी है ना, सब चाहेंगे नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे हो जाएं कि सामने वाला कुछ भी बोले। प्रॉब्लम क्या होती है, जबकि अब हम समझ चुके हैं, देखो कि ये हम सब आत्माओं की जर्नी है। हमने जो सीढ़ी का चक्र समझा था, सतयुग से लेते 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 सब लोग ही आ रहे हैं ना, सभी आत्माओं ने अलग अलग संस्कार एक्वायर्ड किए, हमने भी करे। जब हम इस चीज को समझें कि मेरा ये रोल है, उस आत्मा का ये रोल है, उसको यही बोलने का रोल है, पर हम सारा दिन दूसरे की स्क्रिप्ट चेंज करने में लगे रहते हैं। तो ये इसको ऐसे बोलना ही नहीं चाहिए था ना, हर टाइम इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। हम दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों के मन को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरों के बोल को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब पूछे क्वेश्चन अपने से, कैन वी डू लाइक दीज थिंग्स? कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हो आपकी वो इस तरह से ना बोले, वो इस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, वो इस तरह से गुस्सा ना करे? देखना कुछ भी नहीं कंट्रोल कर सकते। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, मैं खुद, मेरे वर्ड्स, मेरी सोच, मेरे कर्म, सिर्फ मेरी चीजें कंट्रोल में हो सकती हैं। हम सामने वाले की स्क्रिप्ट को, सामने वाले वर्ड्स कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अभी एक बार तो समझो इस चीज को। हाँ, योग की जब पावर आती जाएगी तब आप मन से, जिसे कहते हैं ना, वाइब्रेशन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी में अभी हम जो चाह रहे हैं वो कभी नहीं होगा। और कई मम्मियों के मेरे पास फोन आए हैं और उनका यही होता है, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल होता है, जब आपका मन आपकी नहीं मानता तो आप दूसरे का मन आपके मन की क्यों मानेगा? पहले अपने मन के तो राजा बनो। दूसरों के मनों के राजा बनने चले हो, खुद के तो राजा बने नहीं हो, खुद के तो दास बने पड़े हो। आपका मन तो आपको नचा रहा है। आ रही है बात? कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले हमें कहाँ चेंज लाना है? अपने अंदर। अब ये जो हम गुण शक्तियां सीख रहे हैं वो भी किसके लिए? पहले अपने अंदर भरते जाना है। फिर सहन करने की जो शक्ति जो मिलती है वो हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी एक बहुत बड़ी ताकत है। अब एक और चीज है, अंदर कहते हैं जहर पीना नहीं। कई बार इसीलिए बोलते हैं क्रोध भी अंदर नहीं लेना, क्रोध भी कर देना चाहिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अगर आप, और ये बात सच है कि आप गुस्सा पीते जाओ, कहते हैं ना कई लोग, मैं तो खून के, जिसे कहते हैं ना खून के आंसू पी लिए, बड़े बड़े वर्ड्स, मतलब सेंटेंसेस होते हैं उन लोगों के, मैं तो खून का घूंट पी के रह गई, मैंने अपना दबा लिया गुस्सा। क्या ये सही है? परमात्मा कहते हैं क्रोध आए ही नहीं। आ रही है समझ? क्रोध आए ही नहीं, आए और फिर उसको दबाना, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ भी सप्रेस नहीं करना। फिर तो आप जरूर कुकर बनेंगे, वो फटेगा ही, आपको भी परेशान करेगा और घर में भी पूरे छींटे ही छींटे होंगे। हमें कुकर नहीं बनना है। हमें ऐसी ऐसी स्थिति लानी है कि सामने वाले का मुझ पर असर ना पड़े, और वो तब होगा जब आप अपने पे अटेंशन देंगे। यहां से ब्लेमिंग गेम हटा दो और सिर्फ अपने ऊपर देखो, मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकती हूँ। कि सामने वाला जो भी बोल रहा है वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी ना किसी विकार के वशीभूत होके बोल रहे हैं ना। क्रोध के वशीभूत होके तो कई बार कितनी सारे लोग बोल जाते हैं, इवन अपने ही कई बार इतना बोल जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सॉरी यार, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैंने बोल दिया। भाई अंदर तो, अगर मैंने अंदर ले लिया तब तो दिक्कत ही हो गई ना, फिर तो हो जाता है। तो यहाँ जो महात्मा बुद्ध का इंसिडेंट बताया है, हमको ना ये चीज समझनी है कि जो वर्ड्स में मुझे अच्छे नहीं लग रहे, साफ पता लग रहा है खराब है, तो मुझे अंदर नहीं लेने अपने। और ये धीरे धीरे योग की प्रैक्टिस से आ जाएगी हमारे अंदर पावर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। समाने की शक्ति, आप लिख लो, समाना। समुद्र को देखा है कभी?
अच्छा, एक और चीज इससे है, प्रेम और आत्मसम्मान। ये वर्ड दिख रहा है एक माँ का। जब हमारे अंदर सहन शक्ति आती है, मुझे लगता है जो सहन करने की शक्ति को अगर एग्जाम्पल से देखेंगे ना, एक 6 महीने का 4 महीने का बच्चा है, एक माँ जो उसके लिए सहन करती है, उसमें कोई होता है उसके लिए कि कुछ रिटर्न की उसमें अभिलाषा हो, उसकी सुसु पॉटी दूध पिलाना, पूरी रात उसके लिए जगना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्यार होता है उस बच्चे के लिए, दिल से रिगार्ड होता है नहीं होता है। अगर हम यही क्वालिटी अपने हर संबंध में ले आए, हर संबंध में, मतलब दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ना हो, सिर्फ देने की भावना हो, हम इतना प्यार से भरपूर हो जाएं। और इसका जो पिक्चर दिखाई थी, ये वाली पिक्चर ध्यान से देखेंगे, पेड़ वाली, हमें परमात्मा एक्चुअली ऐसा बनाना चाहता है कि जो हरा भरा भरा पूरा जिसे कहते हैं पेड़ होता है, खूब लदा हुआ है आम से। जब अब आम को तोड़ना होगा तो सामने वाले मारेगा पत्थर, मारेगा ना पत्थर, बदले में उससे क्या मिलेगा? आम मिलेगा, मीठा आम मिलेगा, क्योंकि उस पेड़ के पास है ही आम, मीठा आम है, तो वो आम ही देगा, चाहे उससे कोई पत्थर से तोड़े चाहे उसको हाथ से तोड़े। इसी तरह से जब मैं आत्मा गुणों से शक्तियों से इतनी भरपूर हो जाऊंगी, मेरे पास है ही मिठास, मेरे पास है ही सुख, मेरे पास है ही शांति, तो सामने वाला चाहे पत्थर रूपी वर्ड्स देगा, निंदा करेगा, कुछ भी करेगा, पर मुझसे उसको क्या मिलेगा? मुझसे उसको वही मिलेगा जो मेरे पास है, यानी मिठास मिलेगी, शांति मिलेगा, शुभ भावना। शुभ भावना मिलेगी। तो बेसिकली मुझे अटेंशन अपने पर देनी है कि मुझे इतना भरपूर उस मीठे पेड़ की तरह बनना है। वो जो ठूंठ सा पेड़ देखा कभी, जो जिसपे कांटे काटे होते, एक पत्ती तक नहीं होती, उसको कोई पत्थर मारेगा, क्या मिलेगा उससे? पत्थर कुछ मिलेगा उससे? कुछ भी नहीं होगा, शायद एक कांटे टपक जाए, उसको चुभ जाए। तो हमें वो ऐसा पेड़ नहीं बनना, हमें ऐसा पेड़ बनना है। परमात्मा हमें ऐसा मीठा मीठा पेड़ बनाने आए हैं, ठीक है? क्योंकि कलयुग चल रहा है, दुनिया में आपको मिलने वाले पत्थर ही हैं, ये तो यहाँ से सोच कर ही रखें। लेकिन मेरे पास क्या होगा आज से? मेरे पास हमेशा दूसरों के लिए शुभ भावना, प्यार, सुख, शांति होगा, क्योंकि हम रोज इसी से भरपूर हो रहे हैं ना। जब परमात्मा से रोज योग लगा के क्या भर रहे हैं अपने अंदर, यही सब भर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा। सबसे पहले तो मुझे खुशी मिलेगी जब मैं दूसरों को दूंगी। नेक्स्ट फिर आता है समाने की शक्ति। दिख रहा है ये समाने की शक्ति? अब ये जो समाने की शक्ति है, ये है पावर टू एडजस्ट, ठीक है? ये क्या करती है, इसमें एक समुद्र जैसा आपको दिख रहा होगा। समुद्र क्या होता है, जो बहुत बड़ा है, उसके अंदर आप कुछ भी डाल दो, वो अपने अंदर समा लेता है। समुद्र के अंदर ना ये बड़ी क्वालिटी होती है, उसके अंदर कुछ भी डाल दो, और कमाल की बात है, वो अपने अंदर उसको समा कर अंदर तले तक ले जाता है, और उसी को ही पेट्रोल बना देता है, या कुछ हीरे मोती, मतलब ऐसी चीजों में कन्वर्ट कर देगा जो हम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ हमें जो बेस्ट से बेस्ट चीज चाहिए होती है, वो समुद्र के तले में जाकर मिलती है। और समुद्र की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है गंभीरता और हृदय की विशालता। उसका कहते हैं ना, कईयों का दिल बहुत विशाल होता है। कई बार हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए किसी नौकर से या कुछ, और मालिक उसे माफ कर दे, तो वो यही बोलता है ना, आपका दिल बहुत बड़ा है मालिक, आपने मेरी इतनी बड़ी गलती माफ कर दी। और ये बहुत कम लोग रह गए, खासकर आज के जमाने में। फिर समुद्र की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, ऊपर उसकी लहरें दिख रही होंगी आपको, इधर से जा रही है उधर से जा रही है, लेकिन जितना डीप जाओगे ना समुद्र में, उतनी साइलेंस होती है, वो गंभीर होता है। और परमात्मा हमको इस शक्ति से, जो समाने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति, यही सिखाती है। आज संबंधों में जो प्रॉब्लम है ना, वो एडजस्टमेंट की शक्ति की तो कमी है। हम एडजस्ट करना ही नहीं चाहते। एडजस्टमेंट को क्या बोलते हैं? जो रियल गोल्ड होता है ना, वही मोल्ड होता है। हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेना। अकड़ जो कड़ा सा खड़ा रहेगा, उसको गोल्ड थोड़ा बोलेंगे, रियल गोल्ड थोड़ी ना हुआ। रियल गोल्ड तो बहुत इजीली मोल्ड हो जाता है।
तो हमारे अंदर सबसे पहले तो बातों को समाने की शक्ति आनी चाहिए। आज तो अगर आप देखो, कोई जरा सी अपने मन की बात कहे और साथ में बोलते किसी और को मत बोलना, हमारे पेट में तभी से दर्द शुरू हो जाता है। जब तक हम आकर उसको कन्वे ना कर दे किसी और को, और उसको बोलते हैं तुम किसी और को नहीं बोलना, तो ये सबकी हालत है। आज हमसे कुछ बातें समाई नहीं जाती हैं। और आज आप एक एग्जाम्पल देखें, मान लो किसी घर में सास बहू, बहू अभी आई है नई नई शादी होके, और सास उसे हर बात पे, तेरी माँ के घर से तूने यही सीखा, तूने ऐसे ही किया, तुझे कुछ नहीं आता, उसको बोलती हो। और बहू बड़ी समझदार है, वो उन बातों को चुपचाप पीती जाती है और सहन करती जाती है। देखो एक से शक्ति दूसरे से कैसे को रिलेट करती है। वो सहन करती जा रही है और पीती जा रही है उन बातों को। सास को उल्टा एक भी जवाब नहीं दे रही, घर में चुपचाप शांति से वो काम करती है और सारी बातें सुनती है। लेकिन एक दिन जब उसे मौका मिलता है, एक कोई पड़ोसन आई, जाके सब कुछ उसे बोल दिया, मेरी सास मेरे साथ ऐसे 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 करती है। तो अब क्या होगा? उस पड़ोसन से जब सास को पता लगेगा तो सास को क्या बहुत खुशी मिलने वाली है? वो तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी उसके लिए। अच्छे से उसकी क्लास लगेगी। आ रही है? तो बात को उसने सहन तो कर लिया, लेकिन समाया नहीं अपने अंदर। और जब समाया नहीं, तो वही छोटी सी बात से एक बहुत बड़ा इशू बन गया। और ये आज घरों में हो रहा है। बहुत छोटी छोटी बातों की जो लड़ाइयां हैं, बड़ों की तो फिर हम समा जाते हैं। जो घरों में कलेशों की जड़ है ना, वो छोटी छोटी बातें ही बनती जा रही हैं, क्योंकि हम उनको जो बोलते हैं हम सहन कर लिया, पर हम अपने अंदर समाते नहीं। हमें सागर की तरह ना समा ले उन बातों को, और हर चीज में कुछ अलग नजरिए से देखना शुरू करें। वो ही बहू क्या ये शुभ भावना नहीं रख सकती कि मेरी सास माँ की तरह है, मेरे अंदर कुछ कमी दिख रही है तभी वो मुझे समझा रही है, और मैं इसे नई सीख लूं, और वो सुधरने की कोशिश करे ताकि सास के वर्ड्स ही बदल जाए। ये भी कर सकती है। कहीं कोई मालिक किसी को बार बार बोलता हो या कुछ हो, तो अपने को चेक करें, मेरे में है ये कमी? अगर है तो उसको चेंज करने की कोशिश करें ना, प्लस सामने वाले के लिए शुभ भावना रखें। और साथ में अब हमें कार्मिक फिलॉसफी समझ आ चुकी है कि सामने से मेरे पास जो ब्लैक बॉल आ रही है, उसका रीजन क्या है? मैंने इनको कभी ब्लैक बॉल दी थी, मुझे अभी तो व्हाइट बॉल देनी है। तो आप हर एक चीज को एक नए नजरिए से देखना शुरू करेंगे, तो यही शक्ति हम सबके अंदर है, बस इमर्ज होने लगेगी जैसे जैसे इनको यूज करते जाएंगे। तो समझ आ रही है ये बात? सहन करना भी और समाना दोनों कितना इम्पोर्टेंट है अपने रिश्तों के लिए। ठीक है, पक्का समझ आ गया ये? नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके साथ जो हमारे को एक गुण मिलता है वो है समाने की शक्ति से ईर्ष्या पर विजय हो जाती है। जेलसी की जो फीलिंग आती है ना, कंपैरिजन की, आज है या नहीं घरों में? मैंने कई बार बताई भी एक बार। आज अगर हम अपने बच्चों में देखें, चाहे दो बच्चे हों, चाहे पड़ोसी का बच्चा हो, चाहे स्कूल का बच्चा, हम कंपैरिजन करते रहते हैं मार्क्स को लेकर, पोजीशन को लेकर, सारे टाइम। फिर कंपैरिजन करते रहते हैं, उसके घर में ये है, मेरे घर में ये कमी है, उसकी सास ये करती है, मेरी सास ये करती है, उसकी जॉब में उसको इतना मनी मिलता है, मेरे को सैलरी कम मिलती है। हर टाइम हम ना कंपैरिजन की रेस में भाग रहे हैं और अपने बच्चों को भी भगा रखा है, एक्चुअली कर रखा है। और इस कंपैरिजन से एक जो अवगुण हम सबके अंदर आता है वो है ईर्ष्या। सबके अंदर है। सूक्ष्म में एक सेकेंड अभी ना साइलेंस करें अपने को और देखें क्या सच में हम लोग ईर्ष्या करते हैं? देखें, है ना? तो अब ईर्ष्या के इस गुण को, अवगुण को, एक्चुअली गुण बोल रही हूँ, तो अवगुण कैसे जाएगा हमारा? कैसे जाएगा? जब हम सामने वाले से कंपैरिजन बंद कर देंगे। मैं जो हूं, जैसी हूं, मेरा कंपैरिजन मेरा खुद से है। आ रही है समझिए बात? एक सेकंड रखेंगे। हाँ जी। तो
अपनी ईर्ष्या के गुण को एक बार चेक कर लिया? एक बार जिसमें वो बड़ी सच्चाई से बताएगा मुझे। माँ किस किस में है इतनी सी भी ईर्ष्या है किसी से? तो लोग कहते हैं ईर्ष्या दीमक की तरह होती है, और आप सोचो दीमक क्या करती है? अंदर से खोखला करती जाती है। ऊपर से रिश्ते बड़े अच्छे दिख रहे हैं, हम बड़े मिठास से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम खुद भी खोखले होते जा रहे हैं और सामने वाला भी खोखला होता जा रहा है, क्योंकि एनर्जी कौन सी दे रहे हैं हम? नेगेटिव है ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो ये अवगुण हमेशा के लिए अपने आप से समाप्त करना है। किससे होगा ये? कौन सी पावर देखी थी अभी हमने? अपने हृदय को ना बहुत विशाल बना लो। आज से पहले जब बड़े बड़े, जिसे कहते हैं जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो वहां पे जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, हेड फैमिली के, उन लोगों का होता था ये विशाल हृदय। आपको पता होगा घरों में ऐसा थोड़ा ना कि पहले प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग उन प्रॉब्लम्स को इस तरह से सवाल लेते थे, घर के बाहर तक किसी को नहीं पता लगता था कि ऐसा कुछ कांड हो गया यहाँ। और आज हमारे यहाँ क्या है? विशाल हृदय तो कहाँ रह गए, जितने घर छोटे हुए हैं उतने ही हृदय भी छोटे छोटे से हो गए हैं, जिसमें हम दो और हमारा एक या हमारे दो से आगे कुछ जचता नहीं है, इतना छोटा हृदय। तो बातों को अंदर रखने की भी हमारी कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। लेकिन परमात्मा आप देखो, वो जिसको हम बोलते हैं सागर है, हमारा पिता हर चीज का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। उसके सागर के बच्चे से ऐसे छोटे छोटे मन वाले अच्छे नहीं लगेंगे ना। तो आज से अपना हृदय सच में विशाल करें। अगर किसी को लगता है कि यार मुझसे तो नहीं होता, तो इसको एक स्वमान बना ले। सच में अफर्मेशन जो हमने बताया ना रात को या मॉर्निंग में, कि मैं बहुत विशाल हृदय वाली हूँ, मेरा तो दिल बहुत बड़ा है, ये बना लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिश्तों को निभाने के लिए, वरना हम रिश्ते नहीं निभा पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट, एक मैं आपके साथ, क्योंकि हमारे पास डेज कम है, वही चीज थोड़ी सी स्पीड से कर रही हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। अगर आप देखो आज के दौर में कितनी इंपॉर्टेंट है ये वाली शक्ति, है या नहीं है? लोगों को हम जज नहीं कर पाते। आज धोखा हो रहा है, बिजनेस में चीटिंग हो रही है, रिश्तों में चीटिंग हो रही है, शादी करने जाते हैं पता लगे सब कुछ हो जाता है, लास्ट मोमेंट पे लड़का या लड़की भाग गई। हम लोग जज ही नहीं कर पा रहे परखना। आज क्या रह गया हमारा? परख नहीं पा रहे हम। हमारे ही सामने हमारा ही दोस्त बहुत अच्छे से कर रहा है, अंदर उसके पता नहीं कितने चेहरे और चाकू घोप रहा है पीठ पीछे जिसे बोलते हैं। ऐसे कांड हो रहे हैं आज, सभी घरों में हो रहे हैं, हमारे आसपास हो रहे हैं। परमात्मा हमको परखने की शक्ति देते, बहुत जरूरी है। मुझे परमात्मा की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि चाकू मारना नहीं है हमें, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना, किसी को कष्ट नहीं देना। लेकिन क्या चाकू खा ले बैठकर? बाई चांस घर में चोरी करने आ जाए कोई चोर, तो मैं क्या बोलूं, भैया मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई हूँ, इसलिए मैं तो किसी को कुछ नहीं कर सकती, वो घर से चोरी करके मुझे मार धाड़ ले जाए। हाँ, ऐसा परमात्मा सिखाते हैं? ऐसा तो कोई भी परमात्मा नहीं सिखाएंगे ना। तो परमात्मा में ये सिखाते हैं परखने की शक्ति भी होनी चाहिए ना। यहाँ पर व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, इसकी भगवान नॉलेज देता है। आज बहुत जरूरी है। इस चित्र में अगर आपको ध्यान से देखे, एक जौहरी है, ये सुनार होते हैं ना, उनको अपने जैसे सुनार को एक सही प्योर गोल्ड की अच्छे से उनके पास एक कसौटी होती है, कसौटी होती है, कसौटी। उसको रब करके को पता कर देते। और जो हीरे वाला होता है जौहरी, उसको पास एक ग्लास होता है, उससे वो देखकर वो जज कर लेता है कि ये परफेक्ट हीरा है या इसके अंदर कोई दाग है। अब हमारे पास कौन सी कसौटी है कि हम लोगों को कैसे जज करेंगे? कोई सोचेगा हमारे पास भी तो कुछ भगवान कसौटी देता होगा, तभी तो जज करेंगे, कैसे करेंगे उनको? है कुछ?
आप लोग वैसे कैसे कोई जज करता है, कैसे किसी को परखता है कि ये अच्छा है या बुरा है? क्योंकि लोगों पे तो मुखौटे लगे हुए हैं, वैसे ही मुखौटे लगे हुए हैं जैसे कि मेकअप के अंदर ऐसे ही मुखौटे लगे हुए हैं। एक मुझे इसके ऊपर जोक याद आ रहा है, बड़ी हंसी आ रही है सोच के ही। किसी की शादी हुई थी, दुल्हन बहुत सुंदर है यही बोला गया। शादी के दूसरे दिन ही ब्यूटी पार्लर के पास वो जो लड़का था आईफोन के डब्बे में नोकिया का फोन रख कर देता है। तो पार्लर वाली कहती है ये क्या? तो मेरे ख्याल से आंसर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि उसको भी ऐसे ही मिला था। आ रही है समझ? तो आज ये हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। आज ऐसे ही लोगों के ऐसे चेहरे हैं, आपके साथ इतने मिठास से बात करेंगे, पर उनके अंदर कितना षड्यंत्र चल रहा है। ये टीवी सीरियल्स पे भी तो वही दिखा रहे हैं जो लाइफ में हो रहा है। तो हो रहा है ना, ऐसे में हम कैसे जज करें लोगों को? है ना, ये सवाल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप देखो, छोटी छोटी सी बात परखनी है। आज बच्चों की शादी करने जाना है, घर परिवार कैसा है, वो लड़की कैसी होगी, कैसे जज कर पाएंगे? 1 या 2 मुलाकात में जज कर पाते हैं हम लोग? अगर जज कर रहे होते सही तो इतने डिवोर्स केसेस नहीं हो रहे होते। नहीं कर पा रहे ना। बहुत बड़ी बड़ी डीलिंग करने जा रहा है हस्बैंड, आज 1 करोड़ की डील है, पर सामने वाला धोखेबाज नहीं है और बहुत, जिसे कहते हैं कि वर्ड्स में उसकी बिल्कुल सच्चाई है, वो कैसे पता लगेगा? कुछ नहीं पता, धोखा दे सकता है ना। ये भी परखने की शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, तब तो आप राइट डिसीजन लेंगे। तो उस टाइम पर परमात्मा हमको एक चीज बताते जो हमने सोल कॉन्शियसनेस सीखी है। जब मैं आत्मा हूं और जब सामने वाले को आत्मा रूप देखती हूँ ना, उस टाइम में उसकी वो वाइब्रेशंस कैच कर लेती हूँ। और इसका मैं पर्सनल आपको बताती हूँ कि लाइफ में हमारे भी उस टाइम जब प्रॉब्लम आती थी, मॉर्निंग टाइम होता है ना, अगर कभी कुछ ऐसा करना हो तो उस आत्मा को इमर्ज करें, एक्चुअली इमर्ज करें, धीरे धीरे आपकी वो हो जाएगी। तो उसके चेहरे पे, इवन अगर वो सामने बैठा है और हम उसको सोल कॉन्शियसनेस की निगाह से देखते हैं ना, उसके अंदर को आप कह लो कि स्कैनिंग कर सकते हो आप, इतनी पावर आ जाती है। हम लोगों को ना वो वाइब्रेशंस इतनी इजीली कैच हो जाती है। यहाँ पर तो परमात्मा बता रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको कैच होने लगती है। अगर मान लो किसी नेगेटिव, जो मेरे लिए कुछ नेगेटिव सोच रहा है, उसके साइड से भी गुजरोगे, यू कैन फील, यू कैन कैच दोज वाइब्रेशंस ऐसे। और अगर कोई ऐसी आत्मा है जो अंदर पूरा षड्यंत्र रचा रही है, तो उसका षड्यंत्र भी हम पकड़ सकते हैं। आपके मन की स्थिति के ऊपर है। ये पावर योग से मिलती है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है? तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियसनेस में जाते जाते हैं, अब सारे टाइम तो हम बताया था ना बैठक योग नहीं होगा। अब अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आए हो तो आंख बंद करके थोड़ा ना बैठ के योग करोगे, आप तो उस टाइम वैसे ही देख रहे हो ना। लेकिन आपकी वाइब्रेशंस की हाई फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, आप उसको तुरंत जज कर पाओगे। प्लस आपके सामने जब आप इस लेवल पर होगे ना, सामने वाला झूठ नहीं बोल पाएगा। जिसे कहते हैं ना, वो अपना दूसरा मुखौटा चलेगा ही नहीं उसका, हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर आपको सोल कॉन्शियसनेस बहुत बड़ा फायदा देती है, परखने की शक्ति। दिखने में हम एकदम सिंपल है ना, लेकिन जो हम अपनी इस आई से, ज्ञान के नेत्र से जो चीज देख सकते हैं, वो बड़ी बड़ी मशीन्स भी नहीं देख सकती, बड़े बड़े लोग भी धोखा खा सकते हैं, आप बच जाएंगे। प्लस इससे हमारे अंदर एक जो आती है वो है विवेक युक्त बुद्धि एवं विचारों की स्पष्टता। विवेक युक्त बुद्धि, समझते हैं, विजडम पार बढ़ जाती है हमारी, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा एक्चुअली। तो हमसे कुछ गलतियां नहीं होती, वरना आज जो गड़बड़ हो रही है बहुत से घरों में, इवन कई तो मेरे सामने हैं जो एग्जाम्पल अगर देखें, महाभारत के युद्ध में देखा जाता है कि मोह के वश अंधे होकर धृतराष्ट्र ने क्या किया था, अपने गलत बच्चों का भी साथ दिया था, नहीं दिया था धृतराष्ट्र ने। और वो तो सिर्फ एक दृष्टांत था, आज मैक्सिमम कितने सारे ऐसे घर दिख जाएंगे जहां पर पिता या माता अपने बच्चों का मोह की वजह से गलत बात पे भी साथ दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आज।
ऐसी क्रोध के टाइम भी हम लोग बोलते हैं कई बार नहीं समझ नहीं आएगा, बुद्धि खत्म हो जाती है। तो आपकी विवेक, आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार डे बाय डे कम होता जाता है और आपकी विवेक शक्ति बढ़ती जाती है। तो आपकी इससे फायदा क्या होगा, विचार क्लियर होते हैं और हमको एक नई शक्ति मिलती है, निर्णय शक्ति। अब इसमें बहुत देखना ध्यान से, पावर टू जज। निर्णय शक्ति भी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक सही निर्णय कई बार आपका जीवन बदल देता है और एक रॉन्ग निर्णय आपका जीवन खत्म कर देता है। ये निर्णय लेना आपको क्लास 10th में ही अगर देखे तो स्टार्ट होता है ना, 11th में आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं। बच्चों के पास तो यहीं पे क्वेश्चन मार्क स्टार्ट होता है, इससे पूछेंगे उससे पूछेंगे मुझे क्या लेना है क्या करना है। फिर 12th के बाद क्वेश्चन मार्क लगता है, जॉब के लिए क्वेश्चन मार्क लगता है। मतलब बच्चों की आज हालत देखो, पेरेंट भी उसके लिए काउंसलिंग हो रही होती है। आप इमेजिन करो, पहले के लोगों को काउंसलर्स चाहिए थे इन चीजों के लिए, काउंसलिंग चल रही है कि तुझे सब्जेक्ट क्या लेना है। मतलब बुद्धि नहीं है इसका मतलब, तो तुमको खुद नहीं पता कि मेरे लिए क्या सूट कर रहा है, किस जॉब में जाना है मुझे, किस, हमारे पास यही आते हैं दीदी किस जॉब में जाना है, क्या लाइन ले। तो मैं मतलब एक्चुअली ऐसे ही मेरा भी फेस होता है, भाई पढ़ तू रहे, तुझे इतनी भी बुद्धि नहीं चल रही है। मतलब क्योंकि इतना ज्यादा बच्चा डरा है, कॉन्फिडेंस ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई एक भी पावर ही नहीं है ना उनके अंदर। तो यहाँ पर निर्णय शक्ति, फिर जब शादी से लेके हर एक चीज में अगर देखे क्वेश्चन मार्क ही लगे रहते हैं। आप छोटी सी एक चीज बताऊं, अपने को सब जज करना सोच रहे होगे दूसरों के लिए, अब अपने लिए जब हम ड्रेस लेने जाते हैं, साड़ी खरीदनी है 10-20 हजार की, येलो लूं, ब्लू लूं, ग्रीन लूं, ब्लैक लूं, ये फिर घर पे आते शिट यार रेड वाली ज्यादा अच्छी थी। कितने लोगों के साथ होता है, देखो कितने सारे लोगों के साथ हो रहा है। इसका मतलब वहीं पे इतनी छोटी सी चीज में आप निर्णय नहीं ले सकते, दुनिया के जो बड़े बड़े आपको निर्णय लेने होंगे, क्या डिसीजन लोगे यार। आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले सकते, अपने बच्चों को क्या राय दोगे। यहाँ पे निर्णय शक्ति परमात्मा हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर देता है, जब हम उससे टचिंग में है ना, तो हम कभी गलत निर्णय नहीं ले सकते। परमात्मा आपको जाने ही नहीं देगा गलत पाथ पर, वही होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा ना, ऑटोमेटिकली जैसे कदम वहां चले जाते हैं तो आपकी बुद्धि उस तरफ जाएगी। ये है डिसीजन पार्ट। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है बताओ, साड़ी में अटके हुए हम, यहाँ दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमको लेनी है। आ रही है समझ अब। तो इससे हम जैसे जैसे हमारे अंदर ये वाली शक्ति बढ़ती जाती है, तो हमारी एकाग्रता और मन का संतुलन बनता जाता है। बेसिकली एकाग्रता की तो जरूरत है, यहाँ पे एकाग्रता बहुत डिस्टर्ब रहती है। मैं इस चीज को बहुत ज्यादा नहीं जा रही हूँ क्योंकि हमारे पास 2 अभी और शक्तियां बची है, पर मेन आपको समझ तो आ गई ना जो हम समझाना चाहते हैं कि ये डिसीजन पावर क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, परमात्मा के साथ होने से हो जाएगी। नेक्स्ट होता है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। ये मेरे ख्याल से हर एक की लाइफ में आता है, जब कोई अपना, मतलब मुझे लगता है सबसे ज्यादा टाइम वही होता है जब कोई अपना शरीर छोड़ दे, या कोई एकदम ऐसी स्टेज पर हो, वेंटिलेटर पर है, मतलब जीवन और मौत की उस पे। इससे बड़ा शायद फेस करने का कोई दोराय नहीं होता, या कोई बहुत बड़ा लॉस हो जाए जिसमें आपका सब कुछ खत्म हो जाए। होता है ना ऐसी सिचुएशन, कभी ना कभी सबके सामने आती है। अब है ये सामना करने की शक्ति। अब यहाँ पर अगर देखें, मान लो कहीं आग लग जाती है, तो जब आग लग जाती है कुछ लोग तो होते हैं शोर मचाने वाले, और कुछ लोग होंगे जो उस टाइम एकदम अपने साहस को, उस निर्भयता को इकट्ठा करेंगे और क्या करेंगे, सोचेंगे इस आग को बुझाए कैसे, पानी लाएंगे, मिट्टी डालनी होगी तो मिट्टी लाएंगे, कुछ करेंगे, यानी सोल्यूशन पे फोकस करेंगे। बट 99% लोग तो भाग रहे होते हैं, उनका ना दिमाग चलना बंद हो जाता है। और कईयों से बातचीत होती है तो वो यही बोलते हैं कि जब परिस्थिति आती है ना, हमारा तो ऐसा लगता है दिमाग काम ही नहीं कर रहा। पता लगे मान लो अपने किसी घर में हार्ट अटैक हो गया किसी को, है ना, हार्ट अब अटैक आया ही है, तो उस टाइम आप कहीं कहते मेरे तो हाथ पैर फूल गए। अरे तुम्हारे हाथ पैर फूलने चाहिए कि तुम्हें उस टाइम साहस से उसको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब खुद पता लगे एक को तो हार्ट अटैक है, दूसरा तो ऐसे ऐसे करके पानी भी नहीं दे पा रहा उसको, ये क्या हो रहा है यार। और मैक्सिमम ऐसा ही हो रहा है आपके घर परिवार वालों को, जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है आप खुद हाथ पैर फुला के बैठे। स्कूल से फोन आता है बच्चा गिर गया, उसको खून बह रहा है, अब आप पूरा भी नहीं सुनेगी, बस वहीं पर तो उसको ये उसके वहीं हाथ पैर फूल गए, बस स्कूल से बच्चे को कौन लेने जाएगा।
मतलब आप सोचकर तो देखो कितना जरूरी है। तो ये शक्ति हमको निर्भयता एवं साहस देती है फेस करने की। या सिचुएशन तो आएंगी, हमें ताकत होनी चाहिए ना उनको फेस करें। हाथ पैर फुलाने के लिए दुनिया बैठी है, हम यहाँ पे स्पेशल परमात्मा के बच्चे बैठे हैं, हमें हाथ पैर नहीं फुलाना। हमको ये नहीं कहना कि हमारा तो माइंड चलना बंद हो गया, उल्टा उस परिस्थिति में हमारा दिमाग ज्यादा काम करे। वो तब होगा जब पहले से हमने इस मन बुद्धि को अपने कंट्रोल में, क्यों परमात्मा जो श्रीमत देता है, ये जो ज्ञान दे रहा है, इससे उसको एकाग्र कर रखा हो, उसको समेट रखा हो, उसको समझा रखा हो कि भाई ऐसे में ऐसे करना है, हमें हाथ पैर नहीं भुलाने। शेर का चित्र है ना, उस टाइम शिव शक्ति बन जाओ। मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, क्लियर मैं आपको भी बोल रही हूँ, आने वाला जो टाइम है वो बहुत बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि कलयुग का विनाश शुरू हो चुका है। अपने अपने घर का पिलर बनना है हमें। सभी लोग रो रहे चिल्ला रहे होंगे, हम भी रोएंगे चिल्लाएंगे क्या? हमें तो उस टाइम ऐसी परिस्थिति, मतलब इतना हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए कि हम दूसरों को भी शेल्टर हाउस बन जाए हमारा घर, कि हम ही रो रहे हो कि हाँ वही हमें बचाए। आने वाले कुछ पता है कब फ्लड आ जाए, कब ये अर्थक्वेक आए, कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता ना। अनसर्टेनिटी सारे टाइम है हमारे सामने, और घर में कब किसके साथ क्या हो जाए ये भी कुछ नहीं पता, कब लॉस हो जाए, कब कुछ हो जाए। तो इन सब चीजों का जब पता है कुछ भी हो सकता है, तो मेरे अंदर निर्भयता और साहस चाहिए नहीं चाहिए? तो ये हमारा है सामना करने की शक्ति। कोई भी सिचुएशन आए मैं उसका डटकर सामना करूंगी, साहस चाहिए। मेरे पापा मुझे बचपन में सिखाते थे, और ये चीज अब समझ आ गई, परमात्मा भी तो यही सिखाता है कि बच्चे मुसीबत के टाइम सबसे बड़ा साथी तुम्हारा साहस है। और एक्चुअल में 90% साहस से उस टाइम बाय बाय कर। ओम शांति दीदी। दीदी इसका एक जो अनुभव है वो मैं एट द एंड शेयर करना चाहूंगी, बिल्कुल करिए। साहस का। नेक्स्ट हम फटाफट चलते हैं, सहयोग की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका देखो चित्र, फिंगर लगाई हुई है, जैसे कि श्री कृष्ण जी ने पहाड़ उठाया था तो सबने छोटी छोटी अपनी फिंगर लगाई थी। आज ये भी बहुत जरूरी है कि हम दूसरों को सहयोग दें और दूसरों से सहयोग लेना भी हमको आए, है ना। जब आज जैसे कि इतनी बड़ी सिचुएशन आई थी, कोविड फैला, तो उस टाइम जो हम सबके मनों की स्थिति थी वो पूरे घर की वाइब्रेशंस बनाती है, ठीक है। फिर वही जब मनों की स्थिति किसी, मान लो कोई जॉब प्लेस पर है, जहाँ वर्क प्लेस है, 100 लोग रहते हैं, तो वो वहां की वाइब्रेशंस क्रिएट कर रही है। वही जब पूरे देश के मन, जितने भी मन है उनकी स्थिति है, तो वो वहां की कलेक्टिव वाइब्रेशंस बना रही है। आप सोचकर देखो हमारे यहाँ क्या हुआ था, बल्कि हमारे यहाँ क्या इस टाइम पूरे के पूरे वर्ल्ड में कौन सी एनर्जी जा रही थी? फियर की, एंजाइटी की, नेगेटिविटी की, चारों तरफ यही थी। अब मेरा क्या कोऑपरेशन होना चाहिए? अब अपने लिए से पूछना, आपने कौन सा कोऑपरेशन किया था? मेरा जो कंट्रीब्यूशन था वो पॉजिटिविटी का होना चाहिए, और हमने तो किया था। हम सब रोज और आज तक डेली अपने पूरे ग्लोब को प्रकाश देते हैं। हम लोगों ने तो अच्छे से किया क्योंकि हमें पहले से ठीक है नॉलेज थी। और ये हमने नहीं, हमारे यहाँ एक मतलब पूरी ब्रह्मा कुमारीज में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चल रहा है, पूरे वर्ल्ड को प्रकाश देना। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम का यहाँ पर पाठ हम एक्चुअली प्रैक्टिकल करते हैं। जब आपको एक चीज बताए, न्यूज मिलती है कि यहाँ पर आग लग गई, यहाँ पर ये हो गया, इतने हजार लोग मर गए, तो आप लोग क्या करते हो? हाय ये बेचारे, जैसे वो उनको मजदूरों को भी दिखाया गया तो सबने यही बोला था ना, बेचारे, हाय, और फिर न्यूज रखी, बंद, खत्म, है ना। इसके आगे किसी का कोई कंट्रीब्यूशन था? पता ही नहीं होता कि क्या करना है इसके आगे। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ये था कि हम सब रोज उस टाइम उन सब आत्माओं को, उस पर्टिकुलर एरिया को, जब ऑस्ट्रेलिया में भी वो हर जगह, उसको सकाश देते थे। क्या कि वहां पर जितने भी मन है, जितनी भी आत्माएं इस टाइम परेशान है, क्योंकि खाने से भी ज्यादा उस टाइम इंसान को मन की शांति चाहिए होती है, हम वो काम करते थे। और वही चीज यहाँ पर सीखकर मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ये है कोऑपरेट करना। अब सोचो, जब इधर कर सकते हैं तो हम अपने घरों में कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रेम और समझदारी,
आपस में एक दूसरे से लेन देन क्या होना चाहिए? प्यार का। पर घरों में लेन देन क्या हो रही है? सारी चीजों की हो रही है ना। तो ये आज से पक्का करो, घर में मान लो 5 मेंबर हैं, एक्सेप्ट बाकी 4 क्या फैला रहे हैं? नेगेटिविटी, क्योंकि वो ये कोर्स नहीं कर रहे, वो ये परमात्मा की पढ़ाई नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ ना। मेरा कोऑपरेशन क्या होना चाहिए? मुझे पॉजिटिविटी फैलानी है डेली अपने पूरे घर में, ताकि अपने घर को मेरे, प्रकाश देना है। हाँ, सबको सकाश देना है, यानी कि वो अच्छी गुड वाइब्रेशंस देनी है, प्यार की, लव की, पीस की, हैप्पीनेस की, चारों तरफ। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो सब लोग इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। ये जो 8 शक्तियां, इसको अच्छे से क्लिक कर ले चाहे अपने अपने, और ये जो पिक्चर है इसके साथ आज समा लें। ये 8 शक्तियां वो शिव शक्तियों के जो हमने जिनकी आज तक पूजा करते थे ना, ये वही है। परमात्मा की हर आत्मा शिव शक्ति है। बीच में जो चित्र दिख रहा है, जैसे जैसे हम आत्माएं उस सुप्रीम फादर के साथ कनेक्ट होते जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये पावर्स बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। डे बाय डे आपको खुद फील होगा। और फिर आप उसको बस अटेंशन से यूज करते जाए, अटेंशन से यूज करते जाए। आपको खुद इतना थोड़े टाइम बाद लगने लगेगा, हमें खुद लगता है, कई बार हमसे लोग पूछते हैं इतना क्यों सहन करते, तो मुझे लगता है क्या सहन कर रहे हैं इसमें, तुम इतना कैसे खाने का कर लेते हो? हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, अंदर से इतना भरपूरता होती है, इतनी शक्ति होती है, यू डोंट फील कि मैं कोई सेक्रीफाइस कर रही हूँ, है ही नहीं, क्योंकि हर टाइम प्राप्ति इतनी नजर आ रही है ना। तो ये फायदा होता है। अब यहाँ पर इसको हम, मुझे लग रहा है कल करेंगे, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है ना, कई लोगों का सोने का टाइम है। अगर कर सकते हैं 5 मिनट और शेयर तो बता दे, वरना मतलब आई थिंक आई शुड स्टॉप, क्योंकि 5 मिनट मेडिटेशन में भी लगेंगे। हाँ, कुछ लोग हंस रहे हैं। ठीक है, हम कल शेयर करेंगे। तो आज जो मेन है, ये अष्ट शक्तियों से सजे हैं, और अभी हम इसी पे मेडिटेशन करेंगे। कल का चैप्टर अब वो है जो एक्चुअली सबकी लाइफ में एक लगेगा। ये हम परमात्मा 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 कह रहे हैं, हमने परमात्मा को जान लिया, आत्मा को जान लिया, लेकिन परमात्मा तो बिंदी है, और हम बोलते हैं परमात्मा हमें रोज पढ़ाता है। तो बिंदु स्वरूप परमात्मा किस तरह से आता है और कैसे हमें पढ़ाता है, कैसे उसने ये सारा जो ब्रह्मा कुमारी सारा आपको दिख रहा है, कैसे स्टार्ट किया, क्या हुआ, कल हम ये सारी स्टोरी जानेंगे। क्योंकि परमात्मा का अवतरण कैसे हुआ, और इतना बड़ा दिव्य काम, आप मतलब दुनिया को पता भी नहीं है कि कितना दिव्य काम चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, ये जानने की उत्सुकता नहीं हुई है, होगी ना। तो कल हम इस वाले चैप्टर को करेंगे, और तब हमें पूरी परमात्मा की रियल स्टोरी पता लगेगी। ठीक है, अभी हम अपने को इन अष्ट शक्तियों से भरेंगे और उस पिता को बहुत प्यार से आवाहन करेंगे। अलर्ट होके बैठेंगे, अपने मन बुद्धि को एकाग्र करें, आईब्रोज के सेंटर में अपने को देखें ऐसे पॉइंट ऑफ स्टार। मैं उस परम पिता परमात्मा की बहुत स्पेशल रचना हूं। सातों गुणों और अष्ट शक्तियों से परमात्मा मुझे रोज सजाते हैं, और आज इन्हीं शक्तियों से सजने के लिए उस पिता का बहुत प्यार से आवाहन करेंगे। वो सूर्य जैसे दिखने वाले ज्ञान सूर्य परमात्मा परम धाम से नीचे उतरते हुए अपने सभी गुणों और शक्तियों के साथ मेरे सर के ऊपर आ चुके हैं। बहुत ध्यान से देखें, जैसे चित्र में दिख रहा है, सेंटर में परमात्मा से शक्तियों की किरणें लगातार मुझ में समाती जा रही हैं। मेरे अंदर सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति,
परखने की शक्ति बढ़ती जा रही है, डिसीजन पावर बढ़ रही है, किसी भी परिस्थिति को फेस करने की पावर बढ़ रही है, समेटने की शक्ति बढ़ती जा रही है कि एक सेकंड में कितना भी बातों के विस्तार में मैं हूं, एक सेकंड में अपने को सोल कॉन्शियस कर सकूं, एक एक शक्ति से महसूस करें मैं शिव शक्ति बन रही हूं। इन शक्तियों के आने से मेरे जीवन में अब एक नया परिवर्तन आएगा। ये शक्तियां मेरे संबंधों में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव लाएंगी। सच में मैं आज से शिव शक्ति बन चुकी हूँ। परमात्मा कहते हैं बच्चे, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। जब मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो हम बच्चों के लिए भी इस दुनिया में अब ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर सकते हो। हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। जहाँ दुनिया कहे ये इम्पॉसिबल है, वही हम करके दिखा सकते हैं। और अपने पिता को दिल से शुक्रिया करें इन अष्ट शक्तियों से सजाने के लिए, इतनी मीठी नॉलेज देने के लिए, मेरी आत्मा की ज्योत जगाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एक लंबे ओम की ध्वनि करेंगे। दोनों हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परम पवित्र आत्मा हूँ। पूरे फेस पे लगाऊं और ब्रेन को एनर्जी देंगे। मेरा मन बुद्धि शांत है, एकाग्र है। मेरे साथ, मेरे सपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा। ओम शांति शांति शांति। तो सभी शिव शक्तियों को मुबारक हो। ये सारी शक्तियां आज से आपकी, इनको रिवाइज करिएगा और अपने अंदर डेली भर रहे हैं। ठीक है। आज रात को 9:30 बजे इन्हीं शक्तियों के ऊपर ही हम योग करेंगे। तो अभी हम बाय बाय करते हैं, कल फिर मिलेंगे। ओके जी, ओम शांति, बाय बाय।